याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसमें आप लाइफ में अच्छे नहीं हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप खराब हैं लाइफ में, उसी पर्टिकुलर एरिया में आप सबसे अच्छे बन सकते हैं। मैं बिलीव्स पर बहुत बात करती हूँ, है ना? घूम फिर के आके बिलीव, और मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जिस एरिया में बिलीव थोड़े से शेकी रफ होंगे, उतने ही डिग्री का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगा। अगर बिलीव बहुत अच्छे हैं तो लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बिलीव जो होते हैं, आपका परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, डे टू डे लाइफ में चीज़ों से डील करने का तरीका, मतलब आपका माइंडसेट, सब कुछ तय करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताऊंगी। 1957 में ये पब्लिश हुई थी। ये आर्टिकल जो था, एक साइकोलॉजिस्ट थे ब्रूनो, उन्होंने ये पब्लिश करा था अबाउट मिस्टर राइट, मिस्टर राइट के बारे में। मिस्टर राइट को एक गंभीर बीमारी हुई थी, 4th स्टेज पर थी, और ट्रीटमेंट तो चल रहा था ऑफ कोर्स, लेकिन जिस तरीके से बॉडी को उस ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स करना था, बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मिस्टर राइट के डॉक्टर ने उन्हें एक हॉस्पिटल के बारे में बताया कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एक रिसर्च चल रही है तुम्हारी ही बीमारी से रिलेटेड, और एक स्पेसिफिक ड्रग पर ये रिसर्च चल रही है कि उसका सक्सेस रेट क्या है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, तुम एक बार जाके इस हॉस्पिटल में दिखा दो। मिस्टर राइट बहुत इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे। उस हॉस्पिटल में गए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। वहाँ के डॉक्टर्स ने उस मेडिसिन के बारे में बताया जिस पर वहाँ रिसर्च चल रही थी, R&D डिपार्टमेंट था, रिसर्च चल रही थी। डॉक्टर्स ने बता दिया कि देखो ये मेडिसिन है, इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आ रहा है आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपकी बीमारी पे, आपके सेल्स पे, इतने सारे एरिया में इसके इतने % अच्छे रिजल्ट हैं। 3 दिन के अंदर मिस्टर राइट का जो प्रॉब्लम एक ऑरेंज के साइज का था, वो एक चेरी के साइज का हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 65% रिलीफ जो था वो उनको 3 दिन में मिल गया। 10 दिन में मिस्टर राइट पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चले गए। 2 महीने बीते। आज सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। 2 महीने बीत चुके थे। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद पेपर में एक आर्टिकल आया, जिस आर्टिकल में उसी ड्रग के बारे में लिखा हुआ था जिस पर रिसर्च चल रही थी। क्योंकि जब उस ड्रग से इतने सारे लोग ठीक होने लग गए, उनको रिलीफ मिला, तो उस पर कुछ और रिसर्च भी हुई, और उस रिसर्च में ये निकल कर आया कि इस पर्टिकुलर ड्रग का इस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। मिस्टर राइट ने भी वो न्यूज़ पढ़ी, एंड यू डोंट बिलीव कि वो जो उनकी क्रॉनिक प्रॉब्लम 10 दिन में पूरी तरह से क्योर हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, वो रिलैप्स हो गई, अर्थात बॉडी में वापस आ गई। उस नेक्स्ट आर्टिकल जो पेपर में आया था, उसमें ये भी लिखा था कि ये सिर्फ एक मल्टीविटामिन है और ये इस तरह की बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती है, ये एक मिथ है। अब यहाँ पर बिलीफ कैसे काम करते हैं? जब मिस्टर राइट को एक पर्टिकुलर नई ड्रग के बारे में बताया गया कि ये तो बहुत फ़ायदा कर रही है, ये नई है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, मिस्टर राइट के माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट करा, उनकी बॉडी ने उस बात को एक्सेप्ट करा, और उनकी बॉडी ने सेम वे में उस पर रिस्पॉन्ड करा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो अगली खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी कि ये तो सिर्फ एक मल्टीविटामिन है, ये प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेगी, तो अब आप बायोलॉजी ऑफ बिलीफ समझ पा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है, ये गारंटी साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्पिरिचुअलिटी सब दे रहे हैं। आप बस अपने बिलीव्स चेंज करो, अपने बिलीफ पर काम करो। एक एग्जाम्पल तो हमने ऑलरेडी इस कहानी में देख लिया है, अर्थात जिन लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, और इस चीज़ के तो n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारी रिसर्चर्स ये प्रूव करती हैं कि लोगों ने अपने माइंड से अपनी बॉडी को ठीक करा है। जो इंसान पैसे का प्रॉब्लम है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो एक मनी मैग्नेट भी बन सकता है। याद रखिएगा, हर वो चीज़ जिसमें आप लाइफ में अच्छे नहीं हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप खराब हैं लाइफ में, उसी पर्टिकुलर एरिया में आप सबसे अच्छे बन सकते हैं। जिस इंसान को हमेशा से रिश्तों में प्रॉब्लम रही है, रहते तो वो लोग हमेशा लोगों के बीच में ही हैं, लेकिन उन्हें लव्ड फील नहीं होता, उन्हें वैल्यूड फील नहीं होता। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में सारे रिश्ते ठीक कर लिए। जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, मारपीट होती थी, वहाँ आज लोगों के बीच में प्यार है, सम्मान है। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, कई बार लोग मेरे पास आते हैं जिनको प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की होती है। उनको लगता है कि हमारी लाइफ में मनी इज़ द ओनली प्रॉब्लम, लेकिन जब
ठीक से अच्छे से चीज़ों को मद्देनज़र देखा जाता है तो पाया जाता है कि नहीं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, लव्ड फील नहीं होता, सेल्फ एस्टीम लो है। मैं आपको कोर वुंड्स बताती हूँ। हम सबके अंदर कुछ कोर वुंड्स होते हैं। कोर वुंड्स मतलब जब जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कीड़ा को हटाया जा सकता है, पूरी जड़ नहीं सड़ेगी। अब वो कोर वुंड्स होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट लवेबल, आई डोंट डिजर्व। मैं कोई भी अच्छी चीज़ डिजर्व नहीं करता या नहीं करती, चाहे मुझे प्यार चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, ये सब कुछ मुझे चाहिए तो, पर मैं ये डिजर्व नहीं करता। इन वुंड्स की वजह से, इन कोर वुंड्स, कोर बिलीव्स की वजह से लोग कभी अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, एंजाइटी रहती है, सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो रहती है। सेल्फ एस्टीम लो रहने का मतलब है आप अपने आप को पसंद नहीं करते, कि एक इंसान खुद को पसंद नहीं करता। उनको लगता है सिर्फ मेरे अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ अचीव करते रहना पड़ेगा, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। इस तरह के जो बिलीव्स रहते हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस, आपका करियर, हर जगह एक बड़ी बाधा बनते हैं। अब बिलीव ठीक करने पर बात आ रही है, आप खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानने पहचानने लग जाएंगे, जितना बेटर आप खुद को डिस्कवर करेंगे, उतना बेटर आप खुद से डील कर पाएंगे। हर वो चीज़ जिसके साथ आप समय बिताते हैं, आप जिसको समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाती है। और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, तो डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। हमारा काम है ओवरऑल माइंडसेट पे काम करना। माइंडसेट वो अम्ब्रेला होता है जो आपको धूप से भी बचाता है, धूल से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, सही है, पॉजिटिव है, तो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो यूं ही गायब हो जाएंगी। अब ये जो कोर वुंड्स निकल के आते हैं, आप में से वो लोग जो खुद पर काम करना चाहते हैं, खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, आप जाके देखिएगा, क्योंकि ये जो कोर वुंड्स होते हैं यूजुअली आपकी फर्स्ट 0 ईयर ऑफ एज, 1 साल की उम्र से 8 साल के बीच तक बन चुके होते हैं, जहाँ पर ड्रामा, ट्रॉमा सब कुछ है। अबैंडनमेंट इश्यूज, डर कहीं मुझे कोई छोड़ ना दे, ये अधिकतर 1 से 8 साल की उम्र तक में बन जाते हैं। आप अपने उम्र के ये साल जाके चेक कीजिए, उन सालों में आपने लाइफ को कैसे जिया, कितने खुश थे आप, कितना मस्त थे आप। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रामा और ट्रॉमा, ज़रूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा हुआ हो लाइफ में। आपके लिए जो इंसान इम्पॉर्टेंट था, जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी, आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए थी, उस वक्त पे वो इंसान की मौजूदगी ना होना, उनके अंदर वो इमोशनल सिक्योरिटी ना मिल पाने की वजह से हमारे अंदर इस तरह के बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। कई लड़कियों में मैंने फादर वुंड्स देखे हैं। फादर वुंड्स का मतलब है, अगर करंट में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार खुद को पा रहे हैं, या फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर अनअवेलेबल मेन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो या तो आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, और अगर फिजिकली अवेलेबल है तो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इस तरह के कुछ फादर वुंड्स होते हैं। लड़कों में मैंने मदर वुंड्स देखे हैं, और उनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम उस वजह से आती है। इन सब का एक बहुत ही पुख्ता जवाब मेरे पास है, इनर चाइल्ड हीलिंग। मैं पर्सनली समय समय पर अपने इनर चाइल्ड को देखती हूँ, खुद को हील करती हूँ। तो यहाँ जितने भी लोगों को ये लगता है कि हीलिंग इज अ डेस्टिनेशन, बस एक बार ये चीज़ ठीक हो जाएगी ना फिर सब ठीक हो जाएगा लाइफ में, हीलिंग इज अ जर्नी। आप समय समय पे अलग अलग जगह पर पहुंचोगे। 1 मिनट के लिए सोच के देखो, अगर आपका जो बचपन था वो बहुत ही हैप्पी, कंटेंट, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट फील करा, अपना फुल पोटेंशियल से आप जिए, आपको लगता है आई एम राइटफुल, आई एम अलाउड टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आई एम सो इम्पॉर्टेंट टू माई पीपल। अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह का माइंडसेट आपका होता, तो आज आप कैसे होते। अब जब मैंने इनर चाइल्ड की बात कर ली है, तो मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग कमेंट्स और डीएम्स में लिखेंगे, मैम इनर चाइल्ड पे सब्लिमिनल बना दो। देखो, जो कॉन्शियस काम होता है वो कॉन्शियसली ही होता है। अगर ये सब्लिमिनल इफेक्टिव होता या फ़ायदा करता तो हम अभी तक बना चुके होते। तो हाउ टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ, आपको अपने 1 से लेकर 8 साल की उम्र तक के जो ईयर्स, जो साल बीते हैं, उसमें आपका बचपन कैसा बीता है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे थे, आपके घर में मम्मी कितनी खुश मम्मी थी, पापा कितने सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव थे या उनसे बहुत डर लगता था, आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी अपने अंदर।
और ये इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अवेयरनेस की, फर्स्ट की इंग्रेडिएंट। जैसे जैसे आपका साक्षी भाव जागृत होने लग जाएगा, देखो चाय में गिरी हुई मक्खी अगर एक बार दिख जाए तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे ही आपकी दृष्टि जाती है आपके ओल्ड वुंड्स पे, जब वो दिख जाते हैं वो अपने आप हील होने लग जाते हैं। हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपकी अवेयरनेस में चीज़ें आ गई, दिखने लग गई, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर इनर चाइल्ड थेरेपीज़ के लिए आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। लेकिन आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, लाइफ बहुत ईजी और सिंपल हो जाती है। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।